जय माता दी दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं राहु और केतु के राशि परिवर्तन के बारे में। तो 23 सितंबर 2020 का दिन ये इस साल का सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि छाया ग्रह और क्रूर ग्रह राहु और केतु अपनी राशियां परिवर्तित कर अपनी उच्च राशियों में चले जाएंगे। उच्च राशि में अधिकांश ग्रह अपना शुभ फल प्रदान करते हैं और ये जो परिवर्तन है ये इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत लंबी अवधि के लिए परिवर्तन होने वाला है। 23 सितंबर 2020 से लेकर 11 अप्रैल 2022 तक का ये परिवर्तन रहेगा। केतु की उच्च राशि है वृश्चिक राशि, ये मंगल की राशि है और केतु यहाँ मंगल का साथ लिए हुए रहेंगे। तो आपके राशि स्वामी के साथ में केतु का प्रभाव आपको 18 महीने तक कैसे प्रभावित करेगा, आज इसी की चर्चा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे निवेदन भी है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो 23 सितंबर से केतु अपनी उच्च राशि में आ रहे हैं, यानी कि आपकी राशि में आ रहे हैं। केतु को अगर हम राहु से अलग करके समझें और इसका प्रभाव देखें तो केतु धर्म के कारक हैं, केतु ज्ञान के कारक हैं और ये आत्मविश्वास को बढ़ाने वाले हैं। केतु का जो फल है वो मंगल जैसा माना गया है, यानी कि पराक्रम के कारक होते हैं ये। और वृश्चिक राशि आप लोग, जैसे कि मैंने बताया कि मंगल की ही राशि हैं, अगले 18 महीने वृश्चिक राशि के लिए निश्चित ही बहुत ही खास होने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। केतु के प्रभाव से आपका आत्मविश्वास दुगना होगा, आपके निर्णय बहुत सटीक रहेंगे। बहुत ही भावुक राशियों में वृश्चिक राशि की गिनती होती है और कई बार आपके इसी भावुक होने की वजह से आपके निर्णय गलत भी होते हैं। लेकिन अब आपके इमोशंस पर आपका कंट्रोल होगा, बड़े प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को सोचोगे और बड़ी सुलझी सोच के साथ में सटीक निर्णय लेकर आप आगे बढ़ोगे। एक बहुत बड़ी जो कमी मैं मानती हूँ वृश्चिक राशि में कि आप लोग बहुत ज़िद्दी हैं। कई बार आप जो मन में ठान लेते हैं फिर आप उसे करके ही छोड़ते हैं। फिर ना तो आप ये देखते हैं कि इसमें कितना आर्थिक नुकसान है या किसी को इसकी वजह से कितनी तकलीफ़ होगी, लेकिन अब ये जो प्रभाव है, ये जो आपका स्वभाव है, ये कम होगा और ये ज्ञान आपको केतु ही देंगे। ये केतु का ही प्रभाव होगा जो आपको आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसकी पहचान कराएगा। आप टू द पॉइंट बात करोगे और आपकी राय इस समय सबको पसंद आएगी। केतु का प्रभाव आपके आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी सहायता देगा और इन 18 महीने में एक बड़ा धन लाभ आपके लिए होने वाला है, चाहे वो सैलरी इंक्रीमेंट से रहे, व्यापार में आपकी बढ़ोतरी हो या कोई ऐसी पैतृक संपत्ति जिस पर बहुत समय से विवाद हैं या बहुत सस्ती कोई प्रॉपर्टी है, इसे अब आप ज़्यादा कीमत में बेच पाओगे। मंगल क्योंकि देखिए भूमि सुत भी हैं और जब केतु का प्रभाव है तो इन 18 माह के भीतर आप के नाम पर कोई ज़मीनी अधिकार ज़रूर रहेंगे। आप अपना कोई घर ले पाएंगे, कोई ज़मीन ले पाएंगे, कोई दुकान का सौदा आपका अटका हुआ है ये पूरा हो जाएगा, या नए व्यापार की तरफ जाना, ये स्थितियां भी बहुत प्रबल दिखती हैं। और कोई आश्चर्य नहीं कि इन 18 महीनों में आपको ऐसी जगहों से ज़्यादा धन लाभ हो जहां अचानक पैसों का लेन देन होता है, यानी कि शेयर मार्केट से जुड़े हैं या किसी भी मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आप जुड़ते हैं तो एक बड़ा धन लाभ ये निश्चित ही आपके हिस्से रहेगा। देखिए, जो सबसे बड़ा केतु का आशीर्वाद है वो ये है कि अब तक आपने जो भी संघर्ष या परेशानियां झेली हैं, खासकर पैसे से संबंधित, तो वो सारे कष्ट अब दूर होंगे। अब तक राहु आपके अष्टम भाव में रहे जो कि छिपे हुए धोखे देने का काम कर रहे थे। आपको भी पिछले साल में काफ़ी धोखे रहे होंगे, आर्थिक नुकसान ज़्यादा रहा होगा, पैसा आया कम और खर्च ज़्यादा हुआ। लेकिन 23 सितंबर 2020 के बाद धन संबंधी मामलों में खासकर आप बहुत ज़्यादा खुश रहने वाले हैं। ये जो आगे आने वाला समय रहेगा लगभग 1.5 साल का, आप खूब सारी यात्राएं करोगे जिसमें कि धार्मिक यात्राएं ज़्यादा होंगी। अगर आपका शौक़ है यात्राएं करना तब तो निश्चित है ये और ज़्यादा बढ़ेंगी भी और इसमें आपको सुख भी मिलेगा। बाकी परिवार के साथ भी यात्राओं में आपके सुख की वृद्धि होगी। एक और जो बदलाव आपको केतु के कारण मिलेगा कि आपके स्थान परिवर्तन की संभावनाएं भी प्रबल हैं। आप अपनी मातृभूमि से दूर जाओगे, ये किसी नौकरी या व्यापार के कारण होगा। जो पढ़ाई कर रहे लोग हैं वो भी हायर एजुकेशन के लिए अपनी जगह बदलेंगे। और परेशानी क्या होगी, एक जो केतु का प्रभाव है उसके कारण, देखिए केतु लगन में हैं तो आपके स्वभाव में वही गुण या अवगुण होंगे जो कि केतु के हैं।
सबसे जो पहली चीज़ है केतु के साथ कि केतु रहस्य है, तो ये स्वभाव आपके भीतर छलकेगा कि आप थोड़े रहस्य में ही रहोगे, यानी कि सीक्रेटिव तरीके से आप अपना काम इस समय ज़्यादा करना पसंद करोगे। बहुत जल्दी आप किसी पर विश्वास नहीं कर पाओगे, इस समय भरोसा नहीं करोगे। हो सकता है लोगों को लगे कि आप बहुत स्वार्थी हो गए हैं या आप किसी की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन किसी भी सफाई की आवश्यकता नहीं है। जो भी आप काम कर रहे हैं बस पूरी मेहनत के साथ उसे करते रहें। जब आप इसके अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे या जब कामयाबी आपको मिल जाएगी और तब आप बताएंगे, तब निश्चित ही जो भी कुछ दुविधाएं बनी वो दूर हो जाने वाली हैं। साथ ही केतु क्योंकि ज्ञान के भी कारक हैं और आत्मविश्वास भी आपका बढ़ेगा, तो इस चीज़ को आपको संभालना है कि बहुत ज़्यादा घमंड आपको आपकी बातों पर या अपने ज्ञान पर नहीं करना है। और इस चीज़ को अगर आप संभाल जाएंगे तो निश्चित ही केतु का ये प्रभाव आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। देखिए, आपके लगन में केतु आए हैं तो इस चीज़ का आपको फ़ायदा उठाना है। और ख़ासकर उन लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छी स्थिति है जो किसी भी तरह एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं। जो बच्चे हैं, किसी प्रतियोगी परीक्षा की आप लोग तैयारी कर रहे हैं या आपको डिफेंस सर्विसेज में जाना है, मेडिकल की लाइन आपको पकड़नी है, तो ये सारे क्षेत्र केतु के प्रभाव में रहेंगे और यहाँ आपको मान सम्मान भी मिलेगा या जो भी आपका रिजल्ट वगैरह आना है वो आपके फेवर में रहेगा। इंटरव्यू क्लियर करने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आत्मविश्वास की, और वो आपके भीतर कूट कूट कर भरा होगा। तो इस चीज़ पर आपको और भी ज़्यादा फोकस करना है कि अपना ज्ञान और बढ़ाना है, ताकि ज्ञान और आत्मविश्वास ये दोनों मिलकर आपको नई सफलता की तरफ लेकर जाएं। जो भी मेहनत आप अब तक कर रहे हैं अब उसे बदलना है। नए रूटीन के साथ में, नए टाइम टेबल के साथ अब आपको आगे बढ़ना होगा। और इतनी मेहनत अगर आप कर जाएंगे तब आप देखिए केतु का वरदान आप 18 महीने के भीतर बिल्कुल आपका जीवन बदल कर रख देगा। एक जो परेशानी रहेगी राहु के कारण वो रहेगी इन 18 महीनों में, क्योंकि राहु आ रहे हैं आपके सप्तम भाव में। और राहु बहुत कुछ देते हैं क्योंकि ये भी रहस्यों के कारक हैं। रातों रात ये व्यक्ति की किस्मत बदल देते हैं, लेकिन इस संबंधों को नहीं बख्शते, वहाँ ये अपना बुरा प्रभाव देते ही हैं। और सातवां जो भाव है ये रिश्तों का ही भाव है, तो रिश्तों में तल्खी आने की संभावनाएं बहुत प्रबल हैं। खासकर दाम्पत्य जीवन में जो ऐसे रिश्ते हैं जिनकी आपस में बनती नहीं हैं, कुछ ना कुछ मनमुटाव आपके भीतर है, अक्सर आप लोगों की लड़ाई रहती है या शक बहुत है अपने पार्टनर के लिए, तो ऐसे सारे रिश्ते ज़रूर ये एक अलगाव की तरफ जाएंगे। बाकी जहाँ आपके संबंध अच्छे हैं, पति पत्नी में पूरा विश्वास है, ऐसे रिश्तों को राहु नहीं छू पाएंगे। तो बस अपना प्रेम भी और अपना विश्वास भी प्रबल रखना है ताकि किसी तरह की हानि आपके सप्तम भाव में राहु ना कर पाएँ। बाकी आपकी सेहत के लिए देखें तो ये जो समय रहेगा काफ़ी उत्तम रहेगा। सेहत की तरफ से कोई दिक्कत आपको नहीं रहने वाली है। और जो कुछ परेशानियां मैंने बताई हैं आपको वो भी ना रहे, इसके लिए आपको उपाय ज़रूर करना है। और उपाय हमेशा ही आपके लिए है कि आप अपने राशि स्वामी को मजबूत करें। और यहाँ तो वैसे भी क्योंकि जो केतु की परिस्थितियां हैं वो मंगल के साथ में हैं, तो उसे और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना होगा। इसके लिए आप हनुमान जी की उपासना करें और हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें। मंगलवार को खासकर हनुमान जी के दर्शन आप ज़रूर किया करें, तो जो कुछ भी कष्ट हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। तो ये थी जानकारी केतु के प्रभाव के बारे में। ईश्वर आपका दिन शुभ रखे, इसी मंगल कामना के साथ। धन्यवाद।